नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। जनता मांगे जवाब की इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र। हर बार की तरह यहां भी महागठबंधन के लोग हैं हमारे साथ, एनडीए के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, साथ ही जो निर्दलीय विधायकी के लिए लड़ रहे हैं वह भी हमारे साथ हैं निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी जनता जिनके तीखे सवालों का जवाब देंगे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं एनडीए, महागठबंधन और निर्दलीय। देख सकते हैं भारी तादाद में जनता भी यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले चलते हैं पब्लिक के पास ही। पहला सवाल कौन पूछेगा, किससे पूछना? महागठबंधन से सवाल है कि क्षेत्र के विकास की बात करते हैं और नीतीश जी कहते थे कि बिजली नहीं पहुंचाएंगे, सड़क नहीं बनवाएंगे तो हम यहाँ नहीं आएंगे। जबकि दीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो दीघा विधानसभा के अंतर्गत शिवपुरी मोहल्ला हो, अनिसाबाद हो, गर्दनी बाग हो, या जो ये मुख्य पद से आप आते हैं इस एरिया में भी आ रहे थे तो कितना जल जमाव था। इनकी विधायिका ने क्या काम किया है और किस मुंह से ये दोबारा वोट मांगने आए हैं, या इनके मुखिया किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? महागठबंधन से सवाल है कि कोई विकास का काम नहीं हुआ, सड़क पे पानी है, सड़कें नहीं बनी है, नालियां गड़बड़ है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बहुत नीतीश जी बहुत विकास किए हैं कि आज बिजली की समस्या था कि दर देहात बहुत ऐसा कि बिजली का सुधार हो गया कि 24 घंटा बिजली रह रहा है। हम सदर भी पूछे हैं, लोग भी बताया है कि नीतीश जी बहुत विकास के काम किए हैं और साथ साथ में भी लालू जी भी। चलिए, बहुत एनडीए से इसका जवाब चाहेंगे, क्या वाकई दीघा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है जो पब्लिक ने इल्जाम लगाया और जो महागठबंधन के प्रतिनिधि ने जवाब दिया? मैं संजीव चौरसिया यहाँ भाजपा से प्रत्याशी भी हूँ दीघा विधानसभा से। और जो गली गली में, टोले टोले में और मोहल्ले मोहल्ले में जो घूम रहे हैं, तो जो जनता ने अभी बताया, वास्तव में ये मूल प्रश्न यहाँ पर है। विकास का पैमाना वास्तव में दीघा में एकदम ठप पड़ा हुआ है। क्या विकास किए हैं आप लोगों ने? आप 7.5 साल हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद आज लालू जी के साथ मिलकर रह रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं आप लोगों ने? कहीं किसी विकास का कोई मुद्दा नहीं है। दोनों महागठबंधन, एनडीए दोनों ने कहा विकास हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड फ्रंट कहें या निर्दलीय कहें वो कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर भी विकास नहीं किया। आप सवाल पूछना चाह रहे थे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर निम्न हो गया है। 10 साल इधर और 15 साल लालू जी के स्तर से एकदम निम्न हो गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, इसकी वजह से दीघा के लोग प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं। महागठबंधन से ये सवाल है। देखिए, बहुत शिक्षा का सुधार हुआ है। देखिए, जहाँ भी दर देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में देख लीजिए कि शिक्षा के विषय में जो बात कर रहे हैं, नीतीश जी कितना प्रेफरेंस दिए हुए हैं कि इसका जवाब नहीं है। एनडीए के कैंडिडेट से पूछेंगे, शिक्षा पे सवाल उठा तो इनका कहना है कि विकास हो रहा है गांव-गांव तक। 7.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी जब तक समरस भाव से रही तो पूरा विकास हुआ। गठबंधन से हटने के बाद शिक्षा का कोई स्तर नहीं रहा। दोनों एनडीए महागठबंधन का कहना है कि जब वो साथ में थे तो विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। अब क्यों भला ऐसा क्या हो गया कि 7.5 साल के बाद इतने बदलाव आ गए? शिक्षा का विकास जो है शुरू से ही वैसा ही चला आ रहा है। जो साथ में थे उस समय भी वही हाल था और आज भी वही हाल है। हमारे श्री सुप्रीमो जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके छोटे बेटे 9वीं पास और बड़े बेटे इंटर पास। तो हमारे बिहार की शिक्षा, जब उनके घर में शिक्षा नहीं हो पाई तो हमारे बिहार के युवकों को शिक्षा कैसे देंगे? बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनके दोनों बेटे उच्च शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सके। देखिए, वैसा बात नहीं है। शिक्षा प्राप्त नहीं किए तो ऐसा ही मतलब पूरे बिहार भ्रमण कर रहे हैं। मतलब कभी भी बात बोल रहे हैं तब बहुत बात बोलते हैं कि उसका जवाब नहीं है। अभी तक दोनों प्रत्याशी में से महागठबंधन में किसी ने दीघा का विकास की बात नहीं की। दीघा में गरीब मर रहा है, मुसहरी में पढ़ने के लिए स्कूल है, शिक्षक नहीं। दोनों पे आरोप लगा रही है जनता। ये वास्तव में मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ था, माननीय नवीन सिन्हा थे, माननीय ठाकुर प्रसाद जी थे, तो बहुत सारा अविकसित क्षेत्र था। तो विकास के काम हुए हैं। अनिसाबाद से लेकर गर्दनी बाग से लेकर आप दीघा के ही बात करें तो जो रोड नाले पक्कीकरण हुए सब उसी समय का है। और वर्तमान में जब जदयू की सरकार के दृष्टि से जब अलग हुए हैं, सब प्रकार से विकास का ठप पड़ गया है। यहाँ संप हाउस बनने वाला था, उसको भी नहीं होने दी वर्तमान सरकार ने। उनका सवाल दोनों से था, विकास नहीं हो पाया। विकास नहीं हो पाया तो कौन आज 25 महीना में यहाँ पर पानी लग जम गया है कि पहले ही से पानी जमता है? मतलब ये होता है बीजेपी के साथ सरकार थे, नीतीश जी थे, तो वही समय से आज 5 साल, अब तो कितना दिन से जम रहा है? 10 साल हो गया इसका, कम से कम यहाँ की स्थिति खराब भला।
तो उनका सरकार उस समय में थे, सरकार विकास के मामले में महागठबंधन और एनडीए दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि ये शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहाँ भी देखिए जब भी मतलब कि एग्जाम होता है वहाँ पर चीटिंग बहुत होता है, चीटिंग बहुत हाई लेवल पर हो रहा है। ये कैसा सुशासन है, ये कैसा शिक्षा में बढ़ोतरी है। सवाल ये है कि बिहार में जो है नकल को लेकर काफी बदनाम हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। ये पहले से चल रहा है, अभी कोई नया सुधार पर हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। ये पहले से चला रहा है, पहले से बहुत सुधार भी हुआ है पहले के। ठीक है ना, ये वाकई क्या हमारा बिहार बदनाम हो रहा है? निश्चित तौर पर एक तस्वीर जो परिलक्षित है कि पूरे विश्व स्तर पर एक तस्वीर गई कि लेयर के ऊपर लोग चीटिंग कराने के लिए खिड़की पर किस प्रकार से पर्ची पहुंचा रहे थे, तो बिहार उसी रूप में परिलक्षित हो रही थी। और 2000 गठबंधन के बाद जो 2010 के बाद मैंडेट आया, तो उस मैंडेट के बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बनी है कि चारों तरफ से, यानी कि सुरक्षा की व्यवस्था चरमराया, शिक्षा की व्यवस्था गिरी, अस्पताल में जो दवाएं थी वो दवा घोटाला, 100 करोड़ का दवा घोटाला हुआ। सब प्रकार से जो बिहार का स्तर बढ़ना चाहिए था वो ठीक उसके उल्टी गति में जाना प्रारंभ हुआ। एनडीए के लोगों का कहना है कि जब वो अलग हुए एनडीए से, जब बीजेपी अलग हो गई, उसके बाद से विकास का कार्य रुक गया। मैं पूछ रहा कि यहाँ पे विगत न जाने कितने वर्षों से यहाँ पे भाजपा का सीट रहा है, विधायक रहे हैं, अभी यहाँ लोग बोलते हैं कि हम विकास करने हैं, विकास के नाम पे वोट दीजिए। यहाँ आप आए होंगे, रास्ता में विकास देखे होंगे, पूरा नाली में, यहाँ पोस्ट ऑफिस रोड। एक सवाल पूछना है कि आपको क्यों वोट दें, क्या विजन है आपके? विकास के पास, जैसा मैंने बताया कि राजीव नगर का जो मुद्दा है सबसे बड़ा, उसको भूमिकरण अधिग्रहण को दूर करने का विकास की बात है। दीघा के अंतर्गत जो जल जमाव से की समस्या है, संप हाउस का निर्माण की समस्या है, और जो भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है कि निर्मल गंगा जो बहाने की कल्पना है, और चारों तरफ जो जल जमाव है, सड़क है, नाली है, पुल है, पुलिया है, जो बनना है, पूरी विकास की योजना, एक फ्रेम मेरे ध्यान में है कि दीघा का विकास कैसे हो सकता है। महागठबंधन का विजन, क्यों आपको लोग वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे, हमारा लोग महागठबंधन के देंगे कि नीतीश कुमार बहुत विकास के काम किए हैं, भी लालू प्रसाद किए हैं, रघुवंश प्रसाद जैसे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत भी रोड अथी बनवाया है। बहुत ग्रामीण क्षेत्र में देखे तो रघुवंश बाबू के दिया हुआ मतलब लालू जी के अथी से दिया हुआ, मतलब पूरे रोड बना हुआ है। तो गठबंधन के नीतीश जी बहुत यहाँ बिहार में गरीबों के बहुत उठाए हैं, बहुत जगाने के काम किए हैं। दोनों ही महागठबंधन के लोगों का भी दावा है कि विकास करेंगे दीघा का, एनडीए के प्रतिनिधि का भी दावा है कि दीघा का विकास होगा जब वो चुनाव जीत कर आएंगे। निश्चित रूप से जनता लेकिन सब जानती है कि कौन उनका विकास करेगा और उसी को वोट देगी। फिलहाल ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अब दूसरे चरण में मांगेंगे, जनता मांगे जवाब के दूसरे चरण में चलेंगे। फिलहाल हमें विदा दीजिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ प्रशांत कुमार, लाइव इंडिया, दीघा। बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बात